जीवन योग, 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 जीवन योग। धर्म अर्थ और काम मोक्ष का राजमार्ग है योग। धर्म अर्थ और काम मोक्ष का राजमार्ग है योग। चित्त की चंचलता यहाँ मिटे, मन को भीतर शांति मिले। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। हरिः ॐ श्री गुरुभ्यो नमः। गुरु भगवान श्री स्वामी शिवानंद जी महाराज को प्रणाम। परमात्मा के प्रत्येक सर्व गुरुदेव श्री स्वामी चिदानंद जी महाराज को प्रणाम। भगवान भाष्यकार को प्रणाम। महर्षि पतंजलि जी को प्रणाम। महर्षि वेदव्यास जी को प्रणाम। तमाम संतों को, अरिहंतों को, भक्तों को, गुरुजनों को, सबके हृदय में विराजित परमात्मा को प्रणाम। नमो नारायण, नमो नारायण। आइए, पतंजलि योग सूत्रों में साधन पाद जो कि द्वितीय खंड है, उसके 25वें सूत्र की चर्चा करते हैं। तद्भावत संयोगा अभावो हानम तद्रसे कैवल्यम। तद्भावात संयोगा भावो हानम तद्रसे कैवल्यम। तद्भावात संयोग अभावः, अज्ञान के विसर्जन द्वारा दृष्टा और दृश्य का संयोग विनष्ट किया जा सकता है। यही मुक्ति का उपाय है। पहले पता मुक्ति क्या होती है भाई। मुक्ति का कौन सा उपाय है? ओ मुक्ति का जब पता हो कि हम बंधन में हैं तो मुक्ति के लिए प्रयत्न करेंगे। हमें महसूस होता ही नहीं कि हम बंधन में हैं। यही है आनंद। सवेरे नाश्ते में पूड़ी भाजी मिलना चाहिए, शाम को दाल चावल मिलना चाहिए, साथ में 2 तरह के अचार और पापड़ सिका हुआ। बस यही हमारे जीवन का आनंद है। हमें पता नहीं कि ये आनंद नहीं है। नहीं, ये जीवन की एक ऐसी गतिविधि है कि जहाँ वस्तुतः आनंद क्या है हमें पता ही नहीं है। क्योंकि अज्ञान का जब तक विसर्जन नहीं होगा, दृष्टा और दृश्य का संयोग विनष्ट किया जा सकता है। यही तो अज्ञान है। ये पूड़ी भाजी ही हमको सुख देता है, वो खिचड़ी कड़ी ही हमें सुख देता है, ये क्या बोलते पिज्ज़ा और पास्ता ही हमको सुख देता है। वो सुख नहीं है। तो क्या करें भाई? पतंजलि की रुचि क्या कहती है कि प्रारंभ में तो स्पष्ट नहीं कि मुक्ति क्या है। बड़ी आनंद की विषय है, लेकिन जब बातचीत होती रहेगी स्पष्ट हो जाएगा। हर एक कदम स्पष्ट हो जहां से हम आगे बढ़े। देखिए, आगे कहां से बढ़ना है मैं बताऊं आपको। मेरा सौभाग्य रहा श्री रामकृष्ण आश्रम राजकोट के प्री प्रोबेशनर ब्रह्मचारी रहने का 1.5 साल तक। करुणा से भरी हुई एक मूर्ति
दया उदारता की मूर्ति। ऐसे एक स्वामी निश्वानंद जी महाराज थे, लोग उनको बाबा स्वामी जी कहते थे। एक बार सौराष्ट्र में बहुत वर्षा हुई, उस बाढ़ से पीड़ित लोगों के लिए सेवा करने को हॉस्टल के गृहपति स्वामी जी, बाबा स्वामी जी, कुल 18 बच्चे हैं। आश्रम की एक वैन थी, वो पूरी वैन भर्ती करके ओ रात भर बैठे थे, सब बच्चे बैठे थे। कुछ कपड़े हैं बिल्कुल नए, कुछ अनाज भी है, क्या क्या सामान है। ऐसा होगा कोई 1000 परिवार को दे सकते, तो बांटने के लिए गए। वापस आने के समय में चारों ओर पानी में बीच में एक रास्ता चल रहा है। रात भर बैठ के सभी ने काम किया था, ड्राइवर ने भी किया था। अब सवेरे से चल रहे हैं, अब ड्राइवर को झपकी आ गई, नजर हटी, दुर्घटना घटी। जैसे झपकी आई, पूरी गाड़ी पानी में चली गई। बाबा स्वामी जी अंदर छटपटाए, मैं कैसे बाहर निकलूं, क्योंकि वो कांच खुलता नहीं ना, खुले तो भी पानी है, तैरना तो आता नहीं, दरवाजा खुले तो जाए कहाँ। इत्तेफाक से कोई आया इंसान, किनारे बैठ के उसने लंबी टांग करके एक एक लोगों को पकड़ के निकाला। अब बाबा स्वामी जी अपने कमरे में गए नहीं, बगीचे में एक पेड़ के नीचे जाके बैठे। बड़े महाराज जी उनको बहुत प्यार करते थे, ब्रह्मलीन श्री स्वामी आत्मस्थानंद जी महाराज, जो बाद में बेलूर मठ के पूरे शाम श्री रामकृष्ण मठ मिशन के परमाध्यक्ष भी बने। बहुत प्यार दिया है उन्होंने हमको, बाबा को भी दिए थे। बाबा स्वामी जी को बोले, बाबा की होलो, केमन एखाने बसो, चलो। बाबा ने बोला, ना आर घोरे भीतर जाबो ना। क्या हुआ? बाबा जी बोले, जब मेरा प्राण जा रहा था, पूरी की पूरी गाड़ी डूब गई थी, मुझको पहला विचार क्या आना चाहिए था, बच्चों को कैसे निकाला जाए। मैंने बच्चों के बारे में, क्योंकि बच्चों को इनके माता पिता पढ़ने के लिए भेजते, ये रिलीफ वर्क करने के लिए थोड़ा भेजते, तो मुझे बच्चों की तो याद भी नहीं आई। गृहपति स्वामी जी मेरे से छोटे हैं, मेरे को उनकी भी याद नहीं आई। मेरे को रामकृष्ण परमहंस, ठाकुर, माँ, स्वामी जी, किसी की भी याद नहीं आई। मेरे को कैसे याद आई, हे राम, मैं कैसे बचूं, मैं कैसे बचूं। ठाकुर हे राम नहीं आया, मैं कैसे अपने आप को कैसे बचूं। बोले, मेरे साधु जीवन के इतने दिन के बाद आज मुझे पता चल गया फ्रॉम वेयर आई एम सपोज टू स्टार्ट। ये बहुत समझदार वाली बात है। देखिए, अज्ञान के विसर्जन जाना, लौट जाओ, फिर से उतरो आत्मस्मरण में। वो कहे, और मैं कमरे में नहीं जाऊंगा, लौट आऊंगा। हाथ में ऐसे 2 रोटी थोड़ा चावल लेके खाते थे, वहीं सो जाते थे, वहीं बैठते थे। क्यों? फिर लौट आता हूं मैं। मेरे साधु जीवन का हेतु क्या है? उतरो अपने आत्मस्मरण में। ध्यान रहे, आत्मस्मरण जो है वो कोई आम स्मरण नहीं है। ये याद नहीं रखना कि मैं हूं ना, आपके भीतर एक दृष्टा है, बाहर एक दृश्य है। यह प्रश्न मैं का नहीं, यह प्रश्न है चेतना और चेतना की विषय वस्तु का। एक बार अज्ञान का विसर्जन हो जाए, दृष्टा दृश्य का संयोग विनष्ट हो जाएगा। अरे मुक्ति का यही उपाय है, इसके बिना मुक्ति नहीं है। हम आश्रमों में रहते हैं,
रहने के लिए हमको एक कमरा मिला हुआ है, गर्मी में पंखा था, अब एसी भी मिला हुआ है। प्रातःकाल नाश्ता होता है, मध्याह्न भोजन होता है, सायंकालीन भोजन होता है, सर्दी में ओढ़ने के लिए कंबल है, गर्मी में एयर कंडीशन लगी हुई है, पीने के लिए ठंडा पानी है। फिर आपको क्या पता मुक्ति क्या है? अरे इससे मुक्ति नहीं है ना। तुम्हारा जीवन ही एक ऐसा है जो एक भ्रम में जीवन जी रहे हो कि यही मुक्ति का साधन है। नहीं है। अरे कितना जप करते चले जाओ आप, जब तक या आपके एयर कंडीशंस के डिटेच नहीं हो गए, आपके खान पान से डिटेच नहीं हो गए, आपको खिचड़ी और सब्जी मिले तो खुशी रहेगी। ये क्या खिचड़ी सब्जी, अरे यार एक पापड़ दे दे, थोड़ी नींबू की अचार दे दे। जिस समय पापड़ की याद आए, जिस समय नींबू की अचार की याद आए, समझना आप मुक्ति के पथ पर नहीं है, आप बंधन में हैं। ईश्वर ने जो हमको दिया है उसी में हमको खुशी होना और उसके भी बंधन में नहीं रहना। सब कुछ होते हुए भी सबसे परे, ना हम ना तुम, दफ्तर गुम। गुरुदेव श्री स्वामी शिवानंद जी महाराज के कुटिया में चले जाएं, वो 2 कुर्ता है, एक लंबा कोट, सर्दियों में कोट पहनते थे, 2 कुर्ते थे, आज का धोया कल, प्रेस भी नहीं। बताइए, 2 लंगोटी, आज की धोई कल पहनना, कल की धोई आज पहनना। कमरे में कुछ नहीं, एक छोटा लाठी भी रही, बस अभी तक भी रखी हुई है। दिन में 4 बार लेखन कार्य करते थे, पूरा डिटेच थे। कितना डिटेच बताऊं, कल्पना नहीं करेंगे आप। गुरुदेव श्री स्वामी शिवानंद जी महाराज के प्रागट्य पर्व पर, जन्मदिन के ऊपर में बेंगलोर से छत्रा आता था, तिरुनालवेली से नादस्वरम आता था, मैंगलोर से पुष्प की मालाएं आती थी, गजमाला, बड़ी बड़ी मालाएं उनको डाली जाती थी। और जब कार्यक्रम पूरा हुआ, मालाएं निकाल दी गई, नादस्वरम बंद हो गया। नादस्वरम मैंने सहनाई दक्षिण भारत की बंद हो गया। कमरे में आने के पहले देखते थे, फटा हुआ जूता कहाँ है, किसका है, जोर से अपने सिर में मारते थे। कहाँ? शीशे के सामने, दर्पण के सामने खड़े। हे मन, वो माला पहनने के लिए तुम जितना खुशी थे, सहनाई सुनने के लिए जितना खुशी थे, छत्र जब था जितना खुशी थे, अब तुमको ये जूता मारा जा रहा है। हाँ, वो बोलते थे फॉर्मूला SB32, SB सू बीटिंग, 32 दफे अपने सिर में मारना, यही है। वहां भोग का आनंद नहीं है, यहाँ त्याग का दुख नहीं है। और इन लोगों को हमने देखा कि यही इनके जीवन की बात रही। कोई बढ़िया से बढ़िया कोई चीज लेके आए, इमीडिएटली दूसरे किस के लोगों को बांट देना। हमारे गुरुदेव स्वामी चिदानंद जी महाराज हैं, वो गर्मी में कुछ भोजन नहीं कर पाते थे, तो भगत लोग हैं, वो आम भेजेंगे तो आम का रस और दूध, पूरा गर्मी में 4-5 महीना यही चलता था। अब जब आम की पेटी आए तो बोलेंगे 6 कृष्णान स्वामी जी को दो, 6 माधवान स्वामी जी को दो, 6 प्रेमान स्वामी जी को दो, 4 इनको दो, 2 इनको दो, कदम बांट देंगे, एक क्षण भी नहीं रहेगा। तो उनका जो ब्रह्मचारी थे उठा के अपने पास रख लेंगे, भोजन के समय ही उनको देंगे। उनको अपने आप को कुछ विशिष्ट क्षमता संपन्न प्राप्त करने के लिए, उसका भोग करने के लिए
इतना भी रुचि नहीं है। त्यागेन एकेन मृतत्वमानसुः न कर्मणा न प्रजया न धनेन। कर्म से, प्रजा से, धन से अमृतत्व की प्राप्ति नहीं होती है। अमृतत्व की प्राप्ति होती है त्यागे नहीं के न। कर्म से तो कर्म करते रहो आप। प्रजा बोलने से हमारे 1200 शिष्य हैं। न धनी न, बहुत बड़ा धन है, बहुत बड़ा वैभव है। बड़ी बड़ी गड्डियों में बैठते हैं, बड़ी बड़ी कार में चलते हैं, जाए तो हजारों लोग प्रणाम करते हैं। करते होंगे, जरूर करते होंगे। पूज्यपाद प्रमुख स्वामी जी महाराज हैं, इनको योगी जी महाराज ने, ये बैप्स वाले स्वामीनारायण संप्रदाय, उनको योगी जी महाराज ने, उनके अपने गुरु ने कहा था, जब भारत से विदेश जाओ तो मार्ग में, यात्रा में जल नहीं पीना। वो इनकी अंतिम यात्रा हुई दिल्ली से लेकर के, बंबई से लेकर के स्पेशल फ्लाइट में टू लैंड न्यूयॉर्क। वो 16 घंटा वो पानी तक नहीं पी। अन्न खाना क्या बात है। ब्रह्म मुहूर्त में 4 बजे उठ तो उनको बैठ करके स्वामीनारायण 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 माला फिराना था। लोग सिनेमा देखते हैं, लोग क्या क्या खाते रहते हैं। ये साधु ने अपना साधुत्व, अपने गुरु की महिमा और गुरु के आदेश को छोड़ा नहीं। यही यहां बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं कि मुक्ति क्या है? अरे मुक्ति यही है, मुक्ति का यही उपाय। जब अज्ञान का विसर्जन होगा, सब कुछ होते हुए कुछ भी नहीं है। हमारे चारों ओर अनेक प्रकार की चीज हैं, इसके प्रति हम सजग रहते हैं। धीरे धीरे हम पाएंगे कि हम केवल संसार ही हमें घेरे हुए नहीं है, हमारा शरीर भी हमको घेरा हुआ है, वह भी दृश्य है। हम जान सकते हैं अपने हाथ को, अनुभव कर सकते हैं अपने हाथ को। जरूर है कि मैं हाथ से अलग हूँ, ये जानना। हमने देखा हमारे गुरु महाराज को, मैंने देखा हूँ अपने गुरुदेव श्री स्वामी चिदानंद जी महाराज को, अपने नेत्रों से देखा हूँ मैंने। जीवन के अंतिम क्षण पर्यंत देह से परे हो गए। जीवन के अंतिम 6 साल पर्यंत, जिसमें पिछले 12-16 दिन तो बिल्कुल नहीं, 1 कटोरी दही में 3 कटोरी पानी डालना, उसको मंथन कर लेना, सवेरे 10 बजे रख लेना। दोपहर को जो पानी ऊपर आएगा, उसी पानी को छान करके, उबाल करके, छोटा सा लिटिल सॉल्ट डाल करके 1 कप चाय के माफिक होता है। पूरे 24 घंटे में वही पीना, जिसमें दही नहीं है, जिसमें छाछ नहीं है, छाछ की आंच ऊपर वाला पानी है। एक दिन मैंने कहा, हमारे दिव्य जीवन संघ के बम्बई चैप्टर की आदरणीय डॉक्टर आभा माता जी ने फ़ोन किया, स्वामी जी मैं देहरादून गई थी, बाजार चली गई, बहुत फल थे, फिर मैं बड़ा बड़ा अनार थे लेके आई, छील छाल करके मैंने रस निकाला, महाराज जी को दिया। वो इतना सा रस, इतना सा, मान लीजिए 4 चम्मच ही रस लिया। मैंने खुद ने उनके पास में गया, उन्होंने मुझे अपने नारियल के पानी में से अपना पानी दिया। ये 2002 की बात है, उनका देह विलय तो 2008 में हुआ है। उन्होंने मेरे को जो अपना जो
नारियल का जल उसमें से थोड़ा आधा दे दिया तो उनको इतना तो कम हो गया ना। मैंने कहा स्वामी जी, मैंने सुना हूँ कि नारियल अगर आज तोड़ा हुआ हो तो विदिन 24 आवर्स का तोड़ा है, आप उसी का जल पीते हो। यस यस। मैंने कहा गुजरात में तो बहुत नारियल है, मैं रोज का रोज आपको बाई एयर भेजता रहूं। स्वामी जी हंसे। अध्यात्मानंद जी, ये शरीर अब विदाई के लिए है, नारियल का जल पी करके टिकने के लिए नहीं है। मैं नहीं सोच सकता हूं, मैं कल्पना नहीं कर सकता हूं। जब मैं पतंजल को पढ़ता हूं, मेरे सामने एक आदर्श के रूप में मेरे गुरु दिखते हैं। अनेक संत हैं। पूज्य श्री हमारे प्रमुख स्वामी जी महाराज का दर्शन होता है, क्योंकि उन्होंने ऐसा जीवन यापन किया है। क्या कहा कि जब हम संसार के घेरे से निकल जाएं, हम अपने शरीर के घेरे से भी निकल जाएंगे। देखिए, मुझे माफ करें, मैंने सुना एक किताब में भी प्रिंट किया गया, योगी जी महाराज हैं, उनको विज्ञानानंद स्वामी जी की सेवा में नियुक्त किया गया शास्त्री जी महाराज के द्वारा। ये बैप्स परंपरा की ये बात है। ये योगी जी महाराज को भोजन बनाना है, भगवान को भोग लगाना है। एक दिन किसी गांव में आए, गांव के मुखिया की पत्नी ने कहा, संत लोग आए हैं, हम भोजन करेंगे, उनके लिए थोड़ा आटा चावल दाल भेज दिया जाए। मुखिया खुशी नहीं था, फिर भी भेज दिया गया। रसोई बनी, ठाकुर को भोग लगा। अब योगी जी महाराज ने अपने गुरुदेव स्वामी विज्ञानंद जी से कहा कि मुखिया को बुलाएं। हाँ, बुला लो। मुखिया को बुलाए, देखा रोटी में घी नहीं लगाए, पांव से लात मार करके चला गया। अरे, मैंने इतना बड़ा बर्तन भर करके घी दिया हूं और तुम्हारा घी का किया क्या? घर में आकर के पत्नी ने पूछा, क्या हुआ? बोले, वो जोगी सारा घी पी गया, रोटी में घी नहीं लगाई थी। पत्नी ने दिमाग ठंडे से जो सामान ले गया था उसको बोला, बेटे, तू जब चावल दाल ले गया था, आटा घी, अरे मैं तो घी का बर्तन दहली में छोड़ गया था, अभी लेके जाता हूँ। फिर से सारी सामग्री गई, फिर से भोजन बना। किंतु विज्ञानानंद स्वामी जी बहुत गुस्से में थे। उन्होंने चिमटा पकड़ा। कैसे चिमटा पकड़ा? गरम करके उनके जंघा के ऊपर काटा ऐसे। ओ, बोलते थे, गुरु 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 गुरु। कभी किसी को नहीं बताया उन्होंने। बहुत साल बीत गए। बाद में एक सेवक उनकी सेवा कर रहा था, उनका हाथ धीरे आया तो जब ऐसे किए तो सेवक ने धीरे से देखा, क्या हुआ? तब पता चला कि ये बात हुई थी। हम संसार के घेरे में नहीं है, हम देह के घेरे में भी है। इस देह को जब तक परे नहीं होंगे, हम इस सूत्र को समझने के लिए तदभावात् संयोगात् भावोहानम तद्दृश्यते कैवल्यम, ये संभव नहीं होगा। कोशिश करते चले जाएं, असंभव तो कुछ भी नहीं। प्राप्ति करें। नमो नारायण, नमो नारायण। सभी संतों के चरणों में प्रणाम। आप सबकी उपस्थिति के लिए प्रणाम। आप सबके समय दान के लिए प्रणाम। सभी का मंगल हो, शुभ हो। नमो नारायण, नमो नारायण।